पश्चिम बंगाल, जहां 2011 से टोपी वालों को हमेशा मिलता रहा सहारा, जहां बंगाल की दीदी ने विशेष समुदाय को रखा पलकों पर। लेकिन साल 2026 आते ही पश्चिम बंगाल का नक्शा पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि सत्ता की डोर बीजेपी के फायर ब्रांड शुवेंदु अधिकारी के हाथ में आई। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिन्हें देख कोई खुश था तो कोई नाखुश। और एक बार फिर शुवेंदु का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसे सुन सियासी हलचल तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की राजनीति और आरक्षण नीति को लेकर हाल ही में बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य विधानसभा में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए 2 संशोधन बिल पास किए गए हैं। इन बदलावों के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण व्यवस्था और समुदायों की सूची दोनों में बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकारी जानकारी के अनुसार इन नए बिलों के तहत कई समुदायों को ओबीसी सूची से बाहर किया गया है, खासकर 77 मुस्लिम समुदायों को, जिन्हें बंगाल की दीदी ने सजाकर और सुरक्षित रख रखा था, जिन्हें पहले ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया था। लेकिन अब जैसे ही बंगाल की सत्ता बीजेपी के फायर ब्रांड के हाथों में आई, तो अब इसी विशेष समुदाय को सूची से हटा दिया गया है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण कोटा को भी 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ये पूरा मामला तब और चर्चा में आया जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2024 में एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए कई ओबीसी प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल उठाए थे और प्रक्रिया को सही नहीं माना था। इसके बाद राज्य सरकार पर यह दबाव बना कि वो ओबीसी सूची और आरक्षण प्रणाली की दोबारा समीक्षा करे। सरकार की तरफ से विधानसभा में कहा गया कि पिछली व्यवस्था में बिना सही सर्वे और वैज्ञानिक जांच के कई समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल कर दिया गया था। आरोप ये भी लगाया गया कि कुछ समुदायों को शामिल करने में सामाजिक आर्थिक डेटा का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। इसी कारण अब सूची को दोबारा व्यवस्थित किया गया है। साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि जिन 66 समुदायों को सर्वे और ढांचे के आधार पर ओबीसी में शामिल किया गया था, उन्हें बरकरार रखा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग फिर से सभी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही तरीके से आकलन करेगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। दूसरी तरफ विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आरक्षण को घटाना और समुदायों को सूची से बाहर करना सामाजिक न्याय के खिलाफ हो सकता है। उनका यह भी तर्क है कि आरक्षण जैसे मुद्दों में वैज्ञानिक और विस्तृत डेटा की जरूरत होती है, लेकिन सरकार की ओर से इस पूरे तरह स्पष्ट नहीं किया गया। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर आरक्षण की सीमा और सूची को बिना मजबूत डेटा के बदला जाता है तो उसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पहले से ही कमजोर स्थिति में है। इससे अफसरों की कमी और बढ़ सकती है। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे सुधार और पारदर्शिता की दिशा में कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाला फैसला कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इस नए ओबीसी ढांचे का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है। क्या ये व्यवस्था वाकई ज्यादा पारदर्शी और सही साबित होती है, या फिर इससे नए विवाद और चुनौतियां पैदा होंगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है और लोग इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।